स्टूडेंट्स, हम लोग प्राथमिक सेलों में आज मरकरी सेल को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने ड्राई सेल को ख़त्म कर लिया है। तो प्राथमिक सेल हमारे वो सेल हैं जिनको हम चार्ज नहीं कर सकते, एक बार यूज के बाद बेकार हो जाते हैं। तो आज मरकरी सेल को हम लोग पढ़ने वाले हैं। मरकरी सेल में हर सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। तो मरकरी सेल में एनोड हमारा बना होता है जिंक अमलगम, यानी जिंक और पारे का मिश्रण। वास्तव में अमलगम किसको कहते हैं? तो पारे के साथ किसी धातु का, अन्य किसी मेटल का मिक्सचर अमलगम कहलाता है। तो जिंक मरकरी अमलगम यूज होता है एनोड के रूप में, इनका मिक्सचर होता है। और कैथोड के रूप में मर्क्यूरिक ऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट, यानी कार्बन का चूर्ण होता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड का चूर्ण, और दोनों का पेस्ट बना के कैथोड के रूप में यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में KOH और जिंक ऑक्साइड का नम पेस्ट भरा जाता है। कैथोड और एनोड के मध्य एक पोरस सेपरेटर, पृथक्कारी ऐसा होता है जो छिद्र युक्त होता है, अर्थात उसमें से आयंस मूव कर सकें, तो पृथक्कारी यूज होता है। वास्तव में ये पूरा सेल एक सेल कैन जो मेटल का बना होता है, मेटल के बने हुए सेल कैन में कैथोड और एनोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन सब बंद होते हैं। तो ये हमारा जो पात्र है, इसकी संरचना की तुलना हम एक प्रेशर कुकर से कर सकते हैं। यानी प्रेशर कुकर की जो पूरी बॉडी है, प्रेशर कुकर की, उसको मान लें हम सेल कैन, सेल का कैन पूरा, और उस पात्र में नीचे की सतह पर, आधा सतह पर हम बिछा देते हैं कैथोड को। तो कैथोड के रूप में क्या बिछाएंगे? मर्क्यूरिक ऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट, और कार्बन चूर्ण में वास्तव में ग्रेफाइट होता है। तो इन दोनों का पेस्ट मिला के नीचे बिछा दिया, बीच में सेपरेटर लगाया, और उसके ऊपर एनोड की परत बिछाएंगे। एनोड की परत में जिंक मरकरी अमेलगम का यूज होता है। इसके बाद ये एनोड कैप से, जो वास्तव में पीतल की एक कैप होती है, एनोड कैप से क्या करेंगे? उसको सील करेंगे। और सील करते समय ये ध्यान रखना है कि एनोड भी मेटल है, और कैथोड से जो जुड़ा हुआ इस सेल का सेल कैन है, ये भी मेटल है। तो दोनों आपस में टच न होने पाए, इनके लिए बीच में क्या यूज होता है? गैस्केट, यानी प्रेशर कुकर के वाशर जैसे इसमें भी गैस्केट यूज होता है। तो सीधे ढक्कन की तरह ये पीतल का कैप प्रेशर कुकर के ढक्कन की तरह ऊपर से गैस्केट लगा के बंद किया, यानी ये मेटल और ये मेटल बॉडी वाला दोनों एक दूसरे से गैस्केट द्वारा सेपरेट हैं। ठीक है। वास्तव में स्टूडेंट्स, हमने YouTube पे कई सारी वीडियोस देखी हैं जो टॉप पे हैं, और उनमें टीचर्स लोगों ने ये बताया हुआ है कि मरकरी सेल का जो बॉडी है ये पूरा जिंक का बना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मरकरी सेल में बॉडी जिंक की नहीं बनी होती है, ड्राई सेल की ही बॉडी जिंक की बनी होती है, और वहाँ हमको बॉटम पे जिंक मेटल दिखता भी है। लेकिन ये क्या, मरकरी सेल जो बटन सेल जैसे होते हैं, उनको तुम लोग देखे होगे, एकदम मेटल होते हैं, यानी स्टेनलेस स्टील जैसे चमकते हैं। तो इनकी बॉडी जिंक की नहीं बनी होती है। दूसरी बात, इन सेलों का यूज कहाँ करते हैं? तो मरकरी सेलों का यूज छोटे उपकरणों में, छोटे छोटे, जैसे खिलौने हो गए, LED टार्च हो गई छोटी सी, हियरिंग एड्स हो गए, घड़ियाँ हो गई, और अब तक जितने भी प्राइमरी सेल हैं जिनको रिचार्ज नहीं किया जा सकता, यानी नॉट रिचार्जेबल वाले सेल, उन सेलों में मरकरी सेल सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि नॉर्मली एक घड़ी में हम बढ़िया क्वालिटी का अगर सेल यूज करते हैं तो उसका लाइफ पीरियड 2 से 3 साल तक हो सकता है, यानी लंबे समय तक यह वोल्टेज देता रहता है। और इसका सेल विभव 1.35 वोल्ट होता है, जो ऑलमोस्ट पूरे लाइफ एकदम स्थिर रहता है। अन्य सेलों में हम क्या देखते हैं? वोल्टेज धीरे धीरे ड्रॉप होता है, कम होता जाता है वोल्टेज का लेवल, क्योंकि उन सेलों में कोई ना कोई आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप होता है। लेकिन मरकरी सेल में यह वोल्टेज आजीवन, जब तक सेल काम करेगा, यह कंटिन्यूअस इतना बना रहता है।
तो ये बात विशेष रूप से ध्यान रखने वाली है। दूसरी ये कि इसका जो बॉडी है, सेल की बॉडी या सेल कैन, यह जिंक की नहीं, किसकी, मेटल की बनी होती है। और जो कैप यूज करते हैं वो पीतल का कैप होता है। तो स्ट्रक्चर को हम देख लिए। अब हमको ये देखना है कि एनोड और कैथोड के बीच में अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो हम सबसे पहले एनोड पर देख लेते हैं। एनोड पर क्या रिएक्शन होने जा रहा है। एनोड किस चीज का बना है, जिंक मरकरी एमेलगम का, यानी ZnHg। और एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीकरण की घटना होती है, ऑक्सीकरण एनोड पर, यानी कि यहाँ जिंक का होने वाला है ऑक्सीकरण। मरकरी केवल इसके साथ मिश्रित होता है, मरकरी का ऑक्सीकरण नहीं होता है, जिंक का ही ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण में यह इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा, तो उसके लिए इलेक्ट्रोलाइट का यूज करेगा, KOH का, और KOH से 2OH आयन लेगा, 2 OH आयन लिया और मर्क्यूरिक ऑक्साइड में चेंज हुआ, प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स का त्याग किया है। कैथोड पर होता है हमेशा, कैथोड पर अपचयन, हमेशा अपचयन होता है। और कैथोड किस चीज का बना है हमारा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस कार्बन चूर्ण है। तो कैथोड पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड का होगा अपचयन। मर्क्यूरिक ऑक्साइड यहाँ +2 स्टेज में मरकरी है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में मरकरी +2 स्टेज में है। ये यूज किसका करेगा, वाटर का और इलेक्ट्रॉन्स का, यानी कि यहाँ से H2O लेगा जो ऑक्सीकरण में बना, और वही 2 इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीकरण में निकले हैं, और यह क्या होगा, मरकरी में बदल जाएगा, यानी +2 स्टेज से 0 स्टेज में, मरकरी लिक्विड में यह चेंज हो जाएगा, +2OH आयन। अब देख लेते हैं, समीकरण बैलेंस है। इस मरकरी को हम आगे नहीं देख रहे हैं रिएक्शन में, क्यों, क्योंकि यह ऑक्सीकरण में पार्टिसिपेट नहीं करता है, न तो यह रिएक्शन में भाग लेता है, केवल इसके साथ जिंक के साथ मिश्रित होता है। अब टोटल सेल अभिक्रिया अगर हम जोड़ दें, तो ऐड कर दें यहाँ पे, तो टोटल सेल अभिक्रिया हमको मिल जाएगी। तो हमको क्या दिख रहे हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, वाटर भी कैंसिल हो जाएगा, और क्या कैंसिल हो सकता है, OH आयन भी, दोनों साइड बराबर हैं, कैंसिल हो गए। तो हमको क्या मिल गया, जिंक Hg, ये जिंक अमलगम है, प्लस HgO, यहाँ से HgO, और इनसे बन क्या रहा है, ZnO प्लस Hg, ये लिक्विड के रूप में। तो मरकरी सेलों में अंततः ZnO का तो पेस्ट भी यहाँ यूज हुआ है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, तो ZnO बनता है और मरकरी बनती है। और स्टूडेंट्स, हमको पहले से पता है कि मरकरी एक डेंजरस मेटल है, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो इन सेलों को यूं ही डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, सावधानी पूर्वक, और ऐसा ना करें कि वह हमारे वातावरण में घुल मिल जाए, क्योंकि मरकरी का घुलना हमारे सॉइल में या वाटर में बहुत ही डेंजरस होता है। तो ये ओवरऑल सेल रिएक्शन हो गई, और यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि सेल वोल्टेज हमको प्राप्त होता है 1.35 वोल्ट, जो आजीवन स्थिर रहता है, सेल की उम्र तक ये वोल्टेज स्थिर रहता है।